जेल से फरार होने वाला इंडिया का सीरियल किलर जिसने 18 सिंगल खवातीन को निशाना बनाया। जहनी मरीज या कत्ल का नशा, दो नाकाम शादियों से सीरियल किलर तक की दास्तान देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। वो 30 दिसंबर की यह बस्ता तारीख थी कि इंडिया की रियासत हैदराबाद के शहर में वाक़या एक कंपाउंड में कुछ लोग बैठे नशा व देसी मशरूब पी रहे थे। इस कंपाउंड में मौजूद हर शख्स नशे में धुत था। इस अहाते में इनके अलावा दो और अफराद भी थे जो नशे से चूर थे। इन दोनों अफराद में से एक 50 साल खातून थी जबकि एक 45 साल मर्द था। वो 45 साल मर्द आहिस्ता आहिस्ता खातून के पास गया और जल्द ही इनकी बातचीत शुरू हो गई। इस शख्स ने कुछ देर खातून से बात की और इसके बाद वो दोनों कंपाउंड से बाहर निकल गए। अब इन दोनों ने शहर के मुजाफात में किसी वीरान जगह की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही एक मुजाफाती इलाके इन कोशपुर पहुंच गए। ये एक वीरान जगह थी। दोनों ने यहाँ पहुंचने के बाद मजीद शराब पी, लेकिन इसके बाद वो आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस शख्स ने खातून को पत्थर मारकर हला कर डाला और वहाँ से फरार हो गया। इस वाक़े से सिर्फ 20 दिन पहले यानी 10 दिसंबर को बालानगर में देसी शराब के एक कंपाउंड में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। ये शख्स जिसने खातून को पत्थर मारकर हलाक किया वहाँ पहुंचा और जल्द ही इसे इस कंपाउंड में भी एक तनहा खातून मिल गई। इस खातून की उम्र 40 साल के लगभग थी। दोनों ने वहाँ शराब पी और जल्द ही वो अपने हवास खो बैठे। गुज़िश्ता वाक़े की तरह इस वाक़े में भी ये दोनों शहर के वीरान इलाके की तरफ चल पड़े। दोनों शहर के सुनसान इलाके सिंगा रेड्डी जिले के मोलोगो इलाके के सिंगा पिली गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने फिर नशावर मशरूब पिया। इसके बाद इस शख्स ने खातून को इसी की साड़ी से गला घोंटकर मार दिया। दर हकीकत 30 दिसंबर को इस शख्स ने दूसरा कत्ल नहीं बल्कि ये इसका 18वां कत्ल था। इस शख्स का निशाना बनने वाली तमाम 18 खवातीन इसकी बातों में आई। इस पर भरोसा किया मगर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकी। खवातीन को कत्ल करने वाले इस शख्स का नाम एमरा मोलो है। इसने जितनी खवातीन को अपना निशाना बनाया उनमें एक कदर मुश्तरक थी, यानी कि वो इनमें से बेहतर खवातीन सिंगल थी और इन सबको लगभग एक ही तरीके से कत्ल किया गया था। तमाम कत्ल हैदराबाद के वीरान नवाही इलाके में हुए थे मगर ऐसा नहीं कि ये शख्स जब ये काम कर रहा था तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस सिर्फ 9 कत्ल के बाद ही इसे पकड़ सकी थी। 2003 में तोरपान पुलिस स्टेशन के इलाके में, 2004 में रियार दरगाम पुलिस स्टेशन में, 2005 में सिंगा रेड्डी पुलिस स्टेशन में, 2007 में रायदर्ग स्टेशन के दंडेगल में, 2008 में नरसापुर के इलाके में और 2009 में कॉकटेली के इलाके में 2 कत्ल के सिलसिले में कातिल को पकड़ा जा सका। लेकिन पहली बार पुलिस ने नरसिंगी और कोका टिपलीली के इलाकों में होने वाली हिलाकतों को संजीदगी से लिया। सख्त तहकीकात के बाद इन मामलात को हल कर लिया गया। पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। रामू लोग के खिलाफ दायर दीगर मुकदमात अब इख्तिताम को नहीं पहुंचे थे, लेकिन फरवरी 2011 में कोका टिपलीली और नरसिंगिंग के मुकदमात में रंगा रेड्डी अदालत ने इसे मुजरिम करार दे दिया और इसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के बाद रामू ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने से बचने के लिए एक मंसूबा तरतीब दिया। जेल में इसने जहनी मरीज की तरह बर्ताव शुरू कर दिया और कुछ अरसे बाद लोगों को ये गुमान गुजरा कि शायद ये शख्स वक्तन बीमार है और इसके बाद इसे 2011 में इरागेडा मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहाँ एक महीना क्याम के बाद वो 30 दिसंबर की रात फरार हो गया। इसके अस्पताल से फरार होने के बाद एसआर नगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया जिसपे फरार होने के बाद रामू खवातीन के कत्ल के अपने पुराने काम पर दोबारा लग गया था। 2012 और 2013 में बोमपली में 2 कत्ल हुए, 2012 में चंदा नगर में और फिर 2012 में ही दंडेगल में 2 मजीद कत्ल हुए। कत्ल होने वाली 5 खवातीन ही थी। पुलिस ने इन हलाकतों पर दोबारा तवज्जो देना शुरू कर दी। रामू को मई 2013 में बोमपली पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। इस बार इसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये नहीं जान सके कि आया रामू की कानून पर अच्छी गिरफ्त थी या इसके पास अच्छे वकील थे, लेकिन इसने 2018 में हाई कोर्ट में अपील की और वो अपनी सजा कम करने में कामयाब हो गया और बिलाखिर अक्टूबर 2018 में फैसला रामू के हक में आया और उसे रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो जेल से बाहर आया इसने फिर से कत्ल करना शुरू कर दिए। 2019 में इसने शमीर पेट में एक और कत्ल का इर्तिकाब किया। इस तरह वो अब तक 16 खवातीन को कत्ल कर चुका था। जल्द ही वो एक बार फिर पकड़ा गया मगर जुलाई 2020 में दोबारा जेल से रिहा होने में कामयाब हो गया। जुलाई 2020 में रिहाई के बाद इसने फिर 2 कत्ल किए। 30 दिसंबर को हलाक होने वाली 50 साल खातून
کے شوہر نے اپنی اہلیہ کی گمشدگی کے بعد تھانے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس گمشدگی کی رپورٹ جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی۔ رپورٹ درج ہونے کے 4 دن بعد پولیس کو ایک اور نامعلوم خاتون کی لاش ملی، جس پر پولیس نے کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ آخرکار مختلف ضلعوں کی پولیس نے آپس میں بات کی۔ CCTV کیمروں سے معلوم ہوا کہ قتل ہونے والی خاتون کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ فوٹیج کی کھوج نے چیزوں کو مزید واضح کر دیا۔ معاملے کی مکمل چھان بین کی گئی۔ اس کے بعد کیس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے 2009 میں اسی طرح قتل ہونے والے ایک اور معاملے کی تحقیقات پر نظر دوڑائی۔ یہ وہی واقعہ تھا جس میں ابتدا میں رامو کو سزا سنائی گئی تھی۔ جب تفتیشی افسر نے حالیہ قتل کی CCTV فوٹیج دیکھی تو اس سے شک ہوا۔ حالیہ قتل کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایسی صورتحال میں پرانے مقدمے دیکھے گئے اور سچائی سامنے آنے لگی۔ اس کے بعد ان واقعات میں رامو کی شمولیت کی تصدیق ہو گئی۔ رامو کی شکار بننے والی اکثر خواتین وہ تھیں جو اکیلی ہوتی تھی۔ وہ ان خواتین کے ساتھ شراب کے اڈوں یا دکانوں پر ملتا، ان سے بات چیت کرتا اور اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرتا اور مختلف ہیلے بہانوں سے انہیں ویران مقامات پر لے جاتا۔ وہاں وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا اور پھر ان خواتین کا قتل کر دیتا۔ زیادہ تر معاملات میں اس نے خواتین کو انہی کی ساڑیوں سے گلا گھونٹ کر مارا۔ کچھ معاملات میں اس نے بھاری پتھر کا استعمال بھی کیا۔ وہ قتل کے بعد ان خواتین کے پاس موجود قیمتی اشیاء بھی چوری کر لے جاتا۔ رامو کا نشانہ عموماً غریب یا نچلے متوسط طبقے کی خواتین بنتی تھی۔ رامو کا تعلق ضلع سنگا ریڈی کے کانڈی منڈل گاؤں سے ہے۔ اس کی شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد اس کی اہلیہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس گاؤں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اس نے کسی دوسری خاتون سے شادی کر لی تھی، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ حالیہ 2 قتل کے علاوہ رامو مزید 21 مقدمات میں ملزم ہے۔ ان میں 16 قتل اور چوری کے 4 واقعات شامل ہیں۔ پولیس کی تحویل سے فرار ہونے کا معاملہ بھی زیر تفتیش ہے۔ حال ہی میں انہیں 2 کیسز میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابھی تک پولیس کی معلومات اور تفتیش کے مطابق اس نے 18 خواتین کو ہلاک کیا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے، جس میں قتل کی مزید وارداتوں کے انکشاف کی توقع کی جا رہی ہے۔